हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेटेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज आपका 28 जून को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हेडलाइन की ओर चलते हैं। आज का हेडलाइन क्या है आइए दिखाते हैं आपको कि ईओयू का खुलासा, संजू मुखिया ने ही सिपाही बहाली का पेपर लीक करवाया। आगे देखते हैं और क्या है हेडलाइन। यहाँ कहा जा रहा है आपका कि फर्जी कंपनी को दिया था प्रश्न पत्र छापने का ठेका। तो यही होगा भैया, अगर फर्जी कंपनी को दीजिएगा ठेका तो लीक तो होना ही है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि 88 राजकीय विद्यालयों में 1454 शिक्षकों की भर्ती। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आइए और आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ये बहुत दुखित समाचार है। कोटा का छात्र ने खुदकुशी की है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है इसके बारे में भी आप लोग को हम पढ़ के सुना देंगे। चलिए पहले हम हेडलाइन की ओर चलते हैं और क्या कहा जा रहा है। ये देखिए महाशय, ये है हमारे बिहार के शिक्षक जो कि बीपीएससी तैयारी 3 या 2 में गए हैं ज्वाइन होके। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि एक स्कूल के शौचालय के छत पर चढ़कर नेट ढूंढते शिक्षक। मतलब कि इसमें शिक्षा का कोई गलती नहीं भैया, ये सरासर गलती सरकार की है। जो ऑनलाइन अभी आपका अटेंडेंस बनाने का जो प्रक्रिया चला हुआ उसके वजह से पढ़ाई कम, टीचर लोग अपना अटेंडेंस बनाने में ही कभी छत पर कभी दीवार पे चढ़ते रह रहे हैं, किसी के घर पे चढ़ जा रहे हैं बनाना है। तो आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि देनी होगी सक्षमता परीक्षा, नियमों से नहीं चलते हैं तो छोड़ दे नौकरी। ये देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, याचिका रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सक्षमता परीक्षा दीजिए या आप इस्तीफा दीजिए, बात है क्लियर। ठीक है, अब तो भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब परीक्षा में चुपचाप बैठिए और जाकर परीक्षा दीजिए। आगे चलिए, बाकी यही सब खबर है आपका। तो चलिए सारे खबरों को हम विस्तार से चलते हैं। आइए शुरू से देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम बात कर लें सबसे पहले पेपर लीक के मामले में, तो देखिए क्या कहा जा रहा है। ये है आपका, कहा जा रहा है कि ईओयू का खुलासा है कि संजीव मुखिया ने ही सिपाही बहाली का पेपर लीक करवाया था। क्या है पूरी खबर, तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि पति का केस, पत्नी की फार्म को छपाई का ठेका दिया गया था। आगे कहा जा रहा है आपका कि शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली का पेपर लीक करवाया था। याद रखिएगा, वे आपको पता होगा। देखिए टीआर 1 में तो उतना नहीं, लेकिन टीआर 2 में बहुत अच्छा से धांधली हुआ है। और टीआर 2 में जो शिक्षक बहाली पे धांधली हुआ है वही लोग, ठीक है, बिहार में जो शिक्षक बहाली हुआ था वही लोग अपना पेपर लीक करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए अगला की ओर चलते हैं। इधर है आपका कि फर्जी कंपनी को दिया था प्रश्न पत्र छापने का ठेका। तो भैया जब फर्जी कंपनी को दीजिएगा ठेका तो प्रश्न पत्र तो लीक होगा ही, उसका कोई माय बाप है? कंपनी आज है कल नहीं रहेगा। हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इधर देखिए, इधर कहा जा रहा है आपका कि 88 राज्यों के विद्यालय में 1454 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये इसको पूरा हम डिटेल से जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। ये खबर आपका प्रयागराज से निकल के आ रहा है। क्या है, देखिए पूरी खबर को यहाँ से देखते हैं। कहा जा रहा है प्रयागराज से निकल के खबर आ रहा है कि प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में कुल 1454 शिक्षक और 163 गैर शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में बने 75 राजकीय इंटर कॉलेज तथा 13 राजकीय हाई स्कूल के लिए शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पदों की संख्या जारी कर दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी इस पर जल्द ही निर्णय होगा, जबकि शिक्षक कर्मचारियों के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है देखिए, इसमें सारा चीज़ बताया गया आपका कि 75 नए राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 75, प्रवक्ता के 750, सहायक अध्यापक के 525 और कनिष्ठ सहायक के 150 पद होंगे। अभी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आना बाकी है, जैसा भी कुछ आता तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए बहुत दुखद समाचार है कि कोटा का एक छात्र है, आखिर वो ये रहने वाला था आपका यहाँ इधर भागलपुर से। कहा जा रहा है कि छात्र ने खुदकुशी की है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है अभी तक पता किसी को नहीं चला है। देखिए कहा जा रहा है कि भागलपुर का रहने वाला था छात्र ऋषित कुमार, यानी कि बिहार का रहने वाला एक बालक कोटा में आत्महत्या कर लिया है। इसके पीछे रीज़न क्या है आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि कोटा में रहकर नीट की तैयारी करने वाले भागलपुर के छात्र ऋषित कुमार अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली है। और क्या लिखा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि वह कोटा के दादाबाड़ी इलाके में रहता था। घटना पर छात्र के परिजन जो थे वो कोटा के लिए रवाना हो गए हैं। 17 वर्षीय छात्र पढ़ाई को लेकर देखिए डिप्रेशन में था। अरे भाई अभी तुम 17 साल के हो। अच्छा देख लेते हैं इसके बारे में और क्या कहा जा रहा है। दादाबाड़ी एसएसआई शंभू दयाल ने कहा कि ऋषित 12वीं के साथ ही यहाँ के एक कोचिंग संस्था में नीट यूजी की तैयारी कर रहा था। यही बहुत बड़ी खबर है। नीट यूजी की वो तैयारी कर रहा था। वह निजी हॉस्टल में रहता था। सुबह 11 बजे तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो छात्रों ने हॉस्टल प्रबंधक को बताया। पुलिस ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो देखिए ये बहुत कोटा में यही ज़्यादा होता है। तो वह पंखे से लटका मिला। हालांकि कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला है। देखिए कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला कि जो बालक था ये आत्महत्या आखिर क्यों किया। क्या इसके पीछे वो नीट यूजी से जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए किया, कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके लिए किया, या रद्द कर दिया गया उसके लिए किया। इसमें अभी तक ये कुछ सुसाइड नोट भी नहीं मिला है जो अपने तरफ से वो कुछ कहता। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि अभी से मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनिएगा तभी आपका ज़िंदगी अच्छा से बीतेगा। डॉक्टर नहीं बन सके तो क्या हो, मास्टर बन जाइए। और भी बहुत विभाग है जहाँ पे आप नौकरी करके अपना सीना चौड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आत्महत्या करने से क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए ये सीन आपका देख सकते हैं। ये जो है आपका सरकारी स्कूल का है, ठीक है। एक शिक्षक जो है छत पे शौचालय के छत पे चढ़कर, ठीक है, नेटवर्क ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनका नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है। क्या कहा जा रहा है देखिए, शिक्षा विभाग के इस शिक्षा कोष ऐप पर 25 जून से शुरू है ऑनलाइन अटेंडेंस। तो ऑनलाइन अटेंडेंस अगर आपका नहीं बनता है तो आपका वेतन नहीं मिलेगा। जिन शिक्षकों का मतलब ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनता उनको वेतन भी नहीं मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए एक खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है। ये क्या है देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का झटका मिला है। याचिका को रद्द कर दिया गया है। क्या था मामला, तो कोर्ट ने कहा सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए। आपको पता होगा अभी आपका सक्षमता परीक्षा 2 होने जा रहा है। तो बहुत लोग ऐसे जो इसके खिलाफ है ये सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ मतलब कि याचिका दायर किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दिया है। क्या कहना है पूरी खबर को आपको हम बताते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। ये खबर आपका नई दिल्ली से निकल के आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। कहा जा रहा है सक्षमता परीक्षा के विरोध में शिक्षक संघ ने सर्वोच्च अदालत में अपील की थी जो खारिज हो गई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की पीठ ने साफ कहा कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वे इस्तीफा दे दें। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा 2 नहीं देना चाहते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए भाई। क्यों ऐसा कहा गया, तो देखिए कहा जा रहा है कि जो पढ़ाना चाहते हैं वे परीक्षा दें। कोर्ट का कहना है शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, उन्हें निरंतर अपना कौशल विकसित करना चाहिए, ठीक है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आपका ध्यान सिर्फ अपने वेतन और प्रोन्नति पर है। देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं और आप खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। ये कोर्ट का कहना है कि देश में लाखों लोग बेरोजगार है, अब आप खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। आपको सक्षमता परीक्षा को पूर्णतः में लेना होगा या फिर शिक्षण का काम छोड़कर जाना होगा। चाहे तो आप परीक्षा दीजिए ना तो आप शिक्षक पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, आप शिक्षक का काम। आज देश में शिक्षा का स्तर यह हो गया है कि देखिए कोर्ट ने क्या कहा कि देश में शिक्षा का स्तर यह हो गया है कि एक MM पास व्यक्ति सही ढंग से छुट्टी का आवेदन तक नहीं लिख सकता है। जब राज्य सरकार आपकी क्षमता को विकसित करना चाहती है तो आप अदालत में चुनौती देते हैं। देश में हर कोई निजी या अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं रखता है। देखिए कोर्ट का कहना तो सही है भाई, कोर्ट का एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट का कहना तो सही है। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि बहुत लोग टीचर तो बन चुके हैं लेकिन उनको अभी तक आवेदन भी नहीं लिखने आता है। या ऐसा भी है, जरूरी नहीं कि टीचर अभी आप BA पास हो गया, बहुत लोग अगर छुट्टी का आवेदन लिखने की बात कहा जाए वो भी नहीं लिख सकते हैं। तो ज़रा हम एक तरह से देखा जाए तो ये परीक्षा सिर्फ हम लोग टीचर वालों को लिए ही क्यों, और भी तो विभाग पड़ा हुआ है ना, पुलिस विभाग में अभी पूरा है, उन लोग को क्यों नहीं लिया जा रहा है किसी प्रकार का ट्रेनिंग फिर से कि हाँ अभी ज़रा दौड़ के दिखाइए। अगर चोर को पकड़ना होगा तो आप कैसे दौड़िएगा, पेट निकाल लिए, तुंद निकाल लिए, ऐसे आप आए दिन देखते रहते होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन खैर अब कोर्ट का ऑर्डर है तो आपको मानना पड़ेगा।
ठीक है। और आप लोग अपना तैयारी में लग जाइए, अब इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज आप लोग का ताज़ा खबर। अगर ऐसा कुछ भी और इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप लोग को बता दिया जाएगा। और हाँ, एक बहुत खबर मतलब सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी TRE 3 को लेकर कि TRE 3 का परीक्षा आप लोग मतलब 2-3 बच्चा लोग का ही कहना है कि सर परीक्षा होगा कि नहीं होगा। तो देखो बाबू, अभी किसी प्रकार कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है विभाग की तरफ से जो आपको बताया जाए कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा। तो 50-50 में रहने से अच्छा है कि आप अपना तैयारी करते रहिए। आप मान के चलिए कि परीक्षा आपका जो डेट दिया गया था 19, 20, 21, 22 इसी 4 दिन में होने वाला है। आप काहे दूसरा का बात सुनकर अभी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार परीक्षा नहीं होगा, हम पढ़ें कि ना पढ़ें, 10 दिन का समय बचा हुआ है, 28 तारीख हो ही गया, क्या दिक्कत है? 10-15 दिन पढ़ लीजिए ना। अगर 10-15 दिन पढ़ के आपका जीवन संभल सकता है तो क्या दिक्कत है? डेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, डेट को बढ़ना तो आना जाना लगा रहता है। खैर आगे देखिए और क्या है आप लोग के लिए। चलिए, तो ये देख सकते हैं एडुटेरिया का है सेट नंबर, आपका देख सकते हैं 4। हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और आज हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। देखिए, इतिहास में जो था मात्र आपको 4 ही चैप्टर दिया हुआ था, 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए। आज लास्ट चैप्टर हम लोग का 10 बजे, ठीक है। यूट्यूब पे आप आज 10 बजे अभी क्लास चलने वाला 2 घंटा बाद, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ये जो है आपका 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए है, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, 9, 10 का कर रहे हैं, 11, 12 का कर रहे हैं, ये सबके लिए है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।